हेलो नमस्कार दोस्तों। मलिंडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था केसीएल का एडवांस रूप, थोड़ा एडवांस केसीएल पढ़ा था, और आज केसीएल का पार्ट 2 लेकर आया हूं मैं, जिसमें अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सीखेंगे। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद ही अपन अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कैसे करते हैं? तो देखो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने की चार छोटी छोटी विधि है। कोई विधि नहीं है, बस वो मैंने मेरी तरफ से बना रखी है। कि जब पहली विधि तो ये है कि जैसे एक से अधिक अलग अलग मान के कई प्रतिरोध, कई का मतलब है एन प्रतिरोध। जैसे कोई प्रतिरोध 2 ओम का है, कोई 7 ओम का है, कोई 20 का है, कोई 5 का है, कोई 6 का है। इस प्रकार के अलग अलग मान के यदि बहुत सारे प्रतिरोध समांतर में है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, तो उसके लिए शॉर्ट में सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है अपन को, या शॉर्ट कोई ट्रिक नहीं है। अपन को मजबूरी में उसी सूत्र से ज्ञात करना पड़ेगा जिस सूत्र से अपन करते आए हैं। जैसे 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन 1/Rn। लेकिन यदि एक से अधिक समान मान के कई प्रतिरोध या एन प्रतिरोध समांतर में है, समान मान के प्रतिरोध मतलब एन प्रतिरोध समांतर में है, सारे समान मान के हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध अपन एक सीधी ट्रिक से R/N सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। फिर तीसरी ट्रिक ये आती है, तीसरा पॉइंट ये आता है कि केवल दो ही प्रतिरोध और दोनों समान मान के हो, तो उनका तुल्य प्रतिरोध सीधा ही आधा हो जाता है। चौथा पॉइंट ये है कि केवल दो ही प्रतिरोध और दोनों अलग अलग मान के हों। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसमें मोस्टली आपको या तो दो प्रतिरोध देंगे समांतर में, या तीन देंगे, तीन से ज्यादा नहीं देंगे। तीन से ज्यादा यदि देते हैं तो सारे प्रतिरोध समान मान के होते हैं। इसलिए दो या तीन प्रतिरोध का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो केवल दो ही प्रतिरोध और दोनों अलग अलग मान के हो और दोनों समांतर में हो, तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन दोनों प्रतिरोध को गुणा करके जोड़कर भाग दे दो तो सीधा निकल जाएगा। तो मैं चारों ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक बताने के बाद में अपने बड़े बड़े दो चार क्वेश्चन करेंगे। क्यों बड़े बड़े क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन करने से अपन को क्या होगा कि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन अपने लिए नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है। तो पहली ट्रिक बनाता हूँ मैं इसकी। पहली ट्रिक अपनी यही है कि जैसे मान के चलो अलग अलग मान के कई प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध ये हो गया, 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 और एक प्रतिरोध ये हो गया। ऐसे कई प्रतिरोध है। अरे ये सारे प्रतिरोध समांतर में है। ऐसे समांतर में मान लो इनको, समांतर में है। जैसे मान के चलो ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है, और ये 8 ओम का है, और ये 12 ओम का प्रतिरोध है। अब सारे प्रतिरोध अलग अलग मान के है कि नहीं है? एक 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 12 ओम। और ये टर्मिनल मान लिया ए और बी टर्मिनल, जहाँ से ओपन टर्मिनल दिखा रखे हैं ना, इसका मतलब है अपन को बैटरी या डीसी स्रोत या एसी स्रोत जोड़ेंगे तो वो यहाँ पर जोड़ेंगे। तो अपन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी टर्मिनल के एक्रॉस इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें सारे प्रतिरोध अलग अलग मान के हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। तो अपने पास सीधी कोई ट्रिक नहीं है, अपनी मजबूरी है कि अपन इस सूत्र से ज्ञात कर पाएंगे। 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस सो ऑन 1/RN प्रतिरोध। आइए समझ में बात। इस सूत्र से अपन ज्ञात करेंगे। इसके अलावा अपने पास कोई सीधी ट्रिक नहीं है। जैसे 1/R तुल्य ज्ञात करता हूं, तो इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, इसको R4 मान लो, इसको R5 मान लो। ऐसे मान सकते हैं अपन। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/8 आ गया ना बीच में। 1/8 प्लस 1/12। अब 1/R तुल्य अपन करेंगे तो ये तो देखो लंबा मेथड है, ये तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। इससे तो अपन को सीखना है। इतना बड़ा क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना। ये तो सीखना है, इससे अपन सीखते हैं। तो इन सभी का लघुत्तम कितना आता है? लघुत्तम के हिसाब से, मेरे हिसाब से इसका 24 लघुत्तम आएगा। 2 का भाग दिया 24 में, 12 बार गया। 12 को 1 से गुणा करो, 12 ही होगा। 4 का भाग 6 बार गया, 6 चौक 24, और 6 का भाग 4 बार गया। 8 का भाग 3 बार गया, और 12 का भाग 1 बार गया।
अब ऊपर वाले सभी को जोड़ लो, 1/RT इज इक्वल टू 12 8 6 18 4 22 और 3 25 और 1 26। एक बार दोबारा भाग देख लो कहीं मिस्टेक, तो 2 का भाग 24 में 12 बार गया, 4 का भाग 6 बार गया, 6 का भाग 4 बार गया, 8 का भाग 3 बार गया, 12 का भाग 2 बार गया। कितनी बार गया? 12 का भाग 12 दूनी 24 2 बार गया। ठीक है ना। अब इनको जोड़ लो, 12 8 6 18 और 4 22 और 3 25 2 27। ऊपर कितना आ गया? 27/24। क्या यह तुल्य प्रतिरोध है? नहीं, अभी ये तुल्य प्रतिरोध नहीं है, अभी तो ये 1/R तुल्य प्रतिरोधी है। अब इसको पलट देंगे अपन, तो देखो पलट देंगे तो आर तुल्य क्या हो जाएगा? 24/27 ओम। ये इसका तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो अभी मैंने इसकी पहली ट्रिक बताई है कि जब अलग अलग मान के एक से अधिक कई प्रतिरोध, कई का मतलब है एन प्रतिरोध समांतर में हो, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए शॉर्ट में कोई ट्रिक नहीं है, अपनी को मजबूरी में इस सूत्र से ही ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। अब ट्रिक आती है इसकी दूसरी। ठीक है, इसको एक बार आप देख सकते हो। ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़ कर आए हो, आईटीआई में पहले चैप्टर में स्टार्टिंग में जब आपको कोई ट्यूटर या कोई लेक्चर पढ़ाता है आईटीआई कॉलेज में, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला ही बताया जाता है आपको। ठीक है ना, क्योंकि ये तो इससे तो अपन सीखते हैं और समझ में आती है कि तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा शॉर्ट तरीका और क्वेश्चन का थोड़ा तरीका भी बदल जाता है। पॉइंट नंबर दूसरा या तरीका नंबर दूसरा, यदि एक से अधिक यदि एक से अधिक समान मान के एन प्रतिरोध समांतर में हो, जैसे एक ये हो गया, एक ये जोड़ दिया मैंने, एक ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया, और भी जोड़ सकते हो आप, और जोड़ दे एक प्रतिरोध। और ये अपने टर्मिनल मान लिया, ये ए टर्मिनल है और ये टर्मिनल बी है। इस टर्मिनल पर प्लस माइनस मान सकते हैं, इन पर अपनी बैटरी या कोई डीसी स्रोत या एसी सप्लाई जोड़ी जाती है। ठीक है ना। अब ये सारे प्रतिरोध समान मान के, यदि मैंने क्या बोला कि यदि सारे प्रतिरोध समान मान के, जैसे मान के चलो ये 10 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 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 10 ओम का प्रतिरोध है, सारे बराबर बराबर मान के हैं। और सारे बराबर बराबर मान के तो उनको R1 R2 R3 R4 देने की जरूरत नहीं, सभी को मैं आर ही मान सकता हूँ। आर बराबर ये है, आर बराबर ये है, आर बराबर ये है, मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यदि सारे प्रतिरोध समान मान के हो और एक से अधिक हो, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो सीधा ही अपन आर तुल्य इज इक्वल टू R/N सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। जहां पर सारे प्रतिरोध समान मान के हैं तो आर तो हो गया प्रतिरोध, और एन हो गई प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की संख्या, एन हो गई प्रतिरोधों की संख्या। ठीक है, चलो इसी को सोल्व करते हैं। तो बताओ भाई इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखो प्रतिरोध कितने का है, सारे प्रतिरोध है 10 10 ओम के हैं। तो इस सूत्र से ज्ञात करेंगे आर तुल्य बराबर, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कितने ओम का है, 10 ओम का है, प्रतिरोधों की संख्या गिनो आप कितनी है, एन एन प्रतिरोधों की संख्या ही तो है ना, 1 2 3 4 5 प्रतिरोध है। इसका मतलब इसमें 5 का भाग दे दो, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10/5 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर दो या दो से अधिक प्रतिरोध यदि आपको समांतर में दिए जाते हैं, दो से अधिक प्रतिरोध यदि आपको समांतर में दिए जाते हैं तो सारे समान मान के होंगे, और केवल दो तक की हैं तो अलग अलग मान के भी हो सकते हैं। और 2 5 प्रतिरोध समांतर में दे रखे हैं, इसका मतलब सारे अलग अलग मान के नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन में अपन को टाइम लगता है। ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन होता है वो मात्र 30 सेकंड का, 1 मिनट तक का ही होता है। ठीक है। अब देखते हैं तीसरी ट्रिक, देखते हैं अपन तीसरी ट्रिक क्या है। केवल दो ही प्रतिरोध हो, ये टर्मिनल मैंने ए ले लिया और ये बी ले लिया, प्लस माइनस मान सकते हो आप, बैटरी यहाँ जुड़ी जाएगी। केवल दो ही प्रतिरोध हो, जैसे मान के चलो ये 6 ओम का ले लिया मैंने और ये 3 ओम का ले लिया, दोनों अलग अलग मान के हैं, दोनों अलग अलग मान के प्रतिरोध हैं।
इसका मतलब इसको मैं R1 मान सकता हूँ, R1 बराबर ये हो गया, R2 बराबर ये हो गया, दोनों अलग अलग मान के प्रतिरोध है। अब तो इसको अपन सोल्व करेंगे। तो देखो पहले तो अपने ये काम करें, रूढ़िवादी तरीका जो पुराना तरीका है उस हिसाब से ज्ञात करिए अपन। 1/R तुल्य बराबर, देखो करते हैं एक बार, 1/6 प्लस 1/3, लघुत्तम कितना आया इसका 6, एक बार गया 3 का भाग 2 बार गया, इसका मतलब कितना हो गया 3/6, 1/R तुल्य बराबर ये हो गया। अब इसको पलटते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा R तुल्य बराबर कितना हो जाएगा 6/3, इसका मतलब है 2 ओम हो गया। अब देखो ये तरीका भी सही है, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यदि दो ही प्रतिरोध हो, दोनों अलग अलग मान के हो और दोनों समांतर में हो, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो आप सीधा ध्यान रखना, दोनों प्रतिरोधों को गुणा करके और दोनों को जोड़कर भाग दे दिया करो। जैसे मैं बताता हूँ, आर तुल्य बराबर, दोनों को गुणा करो, R1 गुणा R2, R1 गुणा R2 बटा दोनों को जोड़कर भाग दे दो, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। जैसे R1 कितना है 6 ओम, R2 कितना है 3 ओम, तो इसका मतलब है 6 × 3/6 प्लस 3, 36 18/9 कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 ओम। देखो यहाँ पर 2 ओम डायरेक्ट ही आ गया और यहाँ पर भी 2 ओम ही आया है, आया कि नहीं आया, दोनों जगह 2 2 ओम ही आया है। वो तो पुराना तरीका है, उस तरीके से करोगे तो टाइम लगेगा, इस तरीके से करेंगे तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप ध्यान में रखना, ये अपने आप ही ट्रिक बन जाती है, ठीक है ना। और तीसरी ट्रिक ये है कि केवल दो ही प्रतिरोध हो, दोनों समान मान के हो, तो उसको भी अपन इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, लेकिन केवल दो ही प्रतिरोध और दोनों समान मान के हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध सीधा ही आधा कर दिया करो, डायरेक्ट ही आधा हो जाता है। जैसे 6 ओम के दो प्रतिरोध हैं समांतर में है तो 3 हो जाएगा, 10 के हैं तो 5 हो जाएगा, 20 के हैं तो 10 हो जाएगा, 100 के हैं तो 50 हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रिक नंबर तीसरी देखो अपनी, चौथी, यदि केवल दो ही प्रतिरोध समांतर में है और दोनों समान मान के हैं, ये ट्रिक आपकी ज्यादा काम में आती है, सबसे ज्यादा ये तीसरी और चौथी ट्रिक दोनों ज्यादा काम आती है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो ये 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है, ठीक है। तो इसका देखो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा, डायरेक्ट ही आप इसका आर तुल्य ज्ञात करें तो R/2 मतलब आधा हो जाएगा। आर जैसे एक प्रतिरोध कितने का है, दोनों समान मान के हैं, तो 10/2 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। तो आप अलग समान मान के हो ना, तो सीधा आधा कर दिया करो डायरेक्ट ही। अपन उस तरीके से करके देखते हैं, 1/RT से करके देखते हैं, देखना क्या होता है। 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से करके देखो सेम ही आएगा। 1/RT बराबर 1/10 प्लस 1/10, लघुत्तम कितना आया 10 आया, 10 का भाग एक बार गया और एक बार गया, 2/10 कितना हो गया ये, 1/R तुल्य बराबर कितना हो गया 2/10। अब इसको पलट दो, RT बराबर कितना हो गया 10/2, इसका मतलब कितना आया 5 ओम आया, कितना आया 5 ओम। तो देखो इसमें तो टाइम लग रहा है, ये तो टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मूला है, ठीक है, और वो यहाँ से डायरेक्ट सीधे कर सकते हो आप। तो एक बार चारों पॉइंट में दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला पॉइंट, यदि एक से अधिक कई प्रतिरोध और सारे अलग अलग मान के हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपने पास शॉर्ट में कोई ट्रिक नहीं है, मजबूरी में अपन को 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 या R4 के सूत्र से ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। और एक से अधिक कई प्रतिरोध समांतर में हो और सारे समान मान के हो, सारे समान मान के हो, तो सीधा ही अपना R/N सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। और केवल दो ही प्रतिरोध हो, दोनों अलग अलग मान के हो, दोनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो दोनों को गुणा करके जोड़कर भाग देने पर सीधा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि केवल दो ही प्रतिरोध और दोनों समान मान के हो तो दोनों इसका तुल्य प्रतिरोध सीधा ही आधा हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब लेते हैं अपन एक क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन, जिसमें अपन बहुत सारी चीजें एक साथ ही सीख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ एक, एक क्वेश्चन बनाता हूँ बड़ा सारा क्वेश्चन, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो।
इस टर्मिनल को बी मान सकते हो और इस टर्मिनल को आप ए मान सकते हो। ठीक है, अब इनकी मैं वैल्यू पुट करता हूँ। जैसे मान के चलो ये 4 ओम का है, ठीक है, और ये 8 ओम का है, और ये भी 8 ओम का है, और ये 2 ओम का है, ठीक है, और ये प्रतिरोध है 12 ओम का है, और ये 6 ओम का है, ठीक है, और ये प्रतिरोध 5 ओम का ले लिया मैंने। ये प्रतिरोध 12 ओम का है, और ये प्रतिरोध भी 12 ओम का है, और ये 6 ओम का है, और ये 1 ओम का प्रतिरोध ले लिया। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन बना रहा हूँ बड़ा सारा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपने एक साथ सोल्व हो जाएंगे। ये सारे प्रतिरोध मैं समान मान के ले लेता हूँ। जैसे ये 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, 5 ओम का, और ये 5 ओम का, और ये 5 ओम का, सारे प्रतिरोध 5-5 ओम के। ये इसको ले लेता हूँ मैं, 3 ओम का प्रतिरोध ले लेता हूँ। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को समझो बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन को समझना है अपन को। देखो, ये दोनों प्रतिरोध समांतर में है, ये भी दोनों प्रतिरोध समांतर में है, ये तीनों प्रतिरोध समांतर में है, ये पांचों प्रतिरोध समांतर में है। लेकिन इन सभी समांतर प्रतिरोधों का संयोजन सभी के, जैसे 1 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 4 ओम, ये आपस में सारे श्रेणी क्रम में जुड़े में है। देखो, खुद तो अलग अलग समांतर में, ये समांतर में, ये समांतर में, ये समांतर में, ये चारों समांतर, पांचों समांतर में, और सारे के सारे आपस में किस में जुड़े में, श्रेणी क्रम में जुड़े में। और श्रेणी क्रम में तो केवीएल से अपने पढ़ा था, अपने श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोध जोड़ते हैं, और समांतर क्रम क्रम के अंदर थोड़ी सी अलग विधि है, वो बात थोड़ी देर पहले सीखी थी अपन ने। तो आप यहाँ से देख सकते हो इसको कैसे सोल्व करें। देखो भाई, यहाँ से तो मैं डायरेक्ट ही 4 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ले लिया। यहाँ से तो डायरेक्ट ही मैंने 4 ले लिया, प्लस ये दोनों प्रतिरोध समांतर में है, दोनों समान मान के हैं। तो दो समान मान के होते हैं, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अपन ने कि समान मान के होने पर आधा हो जाता है। तो 8-8 का आधा होकर कितना हो गया, 4 हो गया। इसका भी हो गया, क्या दिक्कत नहीं है। प्लस ये 2 श्रेणी में आ गया, तो इसको डायरेक्ट ले सकता हूँ, 2 ओम का आ गया। प्लस इनको देखो आप, ये दोनों अलग अलग मान के हैं, अलग अलग मान के हैं, तो दो ही प्रतिरोध है, दोनों अलग अलग मान के होने पर दोनों को गुणा करो और जोड़कर भाग दे दो, तो दोनों को करते हैं। देखो, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 6 / 12 + 6, 12 × 6 = 72, और बटे 18, 18 × 4 = 72, 4 आ गया। कितना हो गया, 4 हो गया। ये 72/18 हो गया ना, 18 का भाग देते हैं 72 में, 4 जाए, इसका मतलब है इसका कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आओ यहाँ से डायरेक्ट ही 5 ले सकता हूँ कि तो श्रेणी क्रम में है, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ यहाँ पर, प्लस 3 प्रतिरोधक जिसमें 2 तो समान है और 1 अलग है। इसका मतलब पहले 2 समान है उनका, देखो दोनों 12-12 के हैं, तो 12-12 का आधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों दोनों बराबर मान के हैं। 12-12 का आधा और कितना हो जाएगा, 6 ओम का हो जाएगा। अभी ये 6 और ये 6 दोनों समांतरी में आ गए ना। अरे भाई, इन दोनों का तो आधा होकर 6 हो गया। अब ये 6 और ये 6, ये दोनों बराबर के हो गए, तो इन दोनों का फिर आधा हो गया, तो आधा के 6 का आधा कितना हो गया, 3। इसका मतलब है इसका कितना प्रतिरोध आ गया, 3 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस का चिन्ह आगे, यहाँ से मैं एक डायरेक्ट ही ले सकता हूँ कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। प्लस ये देखो, 5 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, पांचों के पांचों समान मान के, इनकी संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। तो इनको कैसे करते हैं, R/N से कर लेते हैं, R/N से। R कितना है, 5, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, 5/5 1। इसका मतलब इसका कितना आ गया, 1 आ गया। प्लस फिर ये 3, ये डायरेक्ट ही श्रेणी क्रम में आ गया, 3। अब इन सभी को एक साथ जोड़ दो तो अपना तुल्य प्रतिरोध एक साथ ही निकल जाएगा। अब मैं ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया कि इतना बड़ा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। इस क्वेश्चन को करने से अपने आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है। फिर छोटे छोटे देखो, आप जैसे दिल्ली मेट्रो के, डीआरडीओ के, पावर ग्रिड के, लाइनमैनों के, हर हर स्टेट की, मतलब हर स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके पेपर उठा के देखो, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा छोटे छोटे पूछे जाते हैं। जब इतने बड़े क्वेश्चन अपन समझ लेते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन अपने लिए नॉर्मल हो जाते हैं, वो 5 सेकंड में अपन हल कर देते हैं। अब इनको जोड़ सकते हो आप, 4 4 8 10, 4 14, 14 और 5 19, 3 22, 23, 24 और 3 27। इसका मतलब है इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 27 ओम हो गया। कितना हो गया, 27 ओम हो गया।
एक बार दोबारा जोड़ सकते हो आप, 4 4 8 2 10 4 14, 14 और 5 19 3 22 23 24 3 27 ओम हो गया। इस क्वेश्चन में किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन और करो तो कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई एक दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन को आप बार बार देख लेना, ये बड़ा क्वेश्चन है। और बड़े क्वेश्चन को जब अपन सॉल्व करते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन अपने लिए नॉर्मल हो जाते हैं। यदि अपन को कंपटीशन एग्जाम में यदि अपन को सफलता प्राप्त करनी है तो एक हमेशा ध्यान में रखना, शॉर्टकट तरीके से मत पढ़ो। पढ़ो ने तो ढंग से पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, डिटेल से पढ़ो। डिटेल से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शानदार है, ये आपके काम आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं दो कराऊंगा आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन में दो कराऊँ। इसमें टर्मिनल इधर दे रखा है, चलो टर्मिनल क्या, मैं इसमें बैटरी जोड़कर दे देता हूँ आपको, प्लस और माइनस। इस प्रकार की बैटरी जोड़ दी मैंने, प्लस और माइनस, यहाँ पर मैंने 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। ठीक है, अब मैं प्रतिरोधों की वैल्यू पुट करता हूँ। जैसे मान के चलो ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है, और ये 6 ओम का प्रतिरोध है, और ये 12 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का प्रतिरोध है, ये 12 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का प्रतिरोध है, ये 12 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का प्रतिरोध है। 12 ओम 6 ओम, इसको 6 ओम का मत ले, और कुछ ले लो। क्या हो गया, इरेज क्यों नहीं हो रहा। मैं इस प्रकार की वैल्यू ले रहा हूँ ताकि अपने, देखिए इधर मैंने बैटरी 100 वोल्ट के लिए ना, ताकि सीधा ही अपने कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ये 3 ओम, 3 ओम का प्रतिरोध ले लो, 3 ओम का ले लिया ये, और ये 11 ओम का ले लो आप, 11 ओम का ले लिया। अब इसका तुल्य प्रतिरोध देखना है। एक बार क्वेश्चन को बार से बार बार देखो, गौर करके देखो। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है आपको, कि तुल्य प्रतिरोध हमेशा जिधर बैटरी जुड़ी होती है उस साइड से नहीं देखते हैं, ठीक है ना। यदि इसमें टर्मिनल ओपन होते तो टर्मिनल, मतलब अगर एग्जामिनर अपन को बैटरी नहीं देता तो टर्मिनल ओपन कहाँ रखते, टर्मिनल ओपन अपन यहाँ ही रखते दोनों जगह। इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, क्योंकि बैटरी अपनी यहीं जोड़ रखी है, ठीक है ना। तो जिस दिशा में बैटरी जोड़ रखी है, जिस साइड में बैटरी जोड़ रखी है, उस साइड में, जिस साइड में बैटरी जोड़ रखी है उस साइड से अपन तुल्य प्रतिरोध नहीं देखते। बैटरी के दूसरे और दूसरे सिरे से अपन तुल्य प्रतिरोध देखते हैं। जो अपन को देखना है तो मैं अब इस दिशा से देखूंगा, यहाँ से चलूंगा इस दिशा से। अगर आप इधर से देखने लग जाओगे तो वो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात नहीं होगा, वो थेवेनिन प्रतिरोध हो जाएगा, थेवेनिन आरटीएच हो जाएगा, जो कि बीटेक में, पॉलिटेक्निक में सर्किट थ्योरी में चलता है। वो काफी डिफिकल्ट है, वो नहीं देखना है अपन को देखना है तुल्य प्रतिरोध। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ बार बार, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बैटरी के दूसरी ओर से अपन तुल्य प्रतिरोध देखना चालू करते हैं। तो अपन इधर से स्टार्ट करता हूँ, मैं इधर से स्टार्ट करूंगा। देखो 2 और 4 और 6 तीनों के तीनों ही श्रेणी क्रम में है, श्रेणी में नहीं है कि देखो 2 और 4 6, तो 2 और 4 6 12, इसका मतलब है इन तीनों का 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया, 12। अब ये 12 और ये 12 दोनों आपस में समांतर में हो गए। किसमें हो गए, समांतर में हो गए। समांतर में होकर 12 12 का आधा होकर 6 हो गया। इसका मतलब है इतना पोर्शन 18, मतलब इतने पोर्शन जरूरत नहीं है, इस सभी को अपन एक ही मान सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको कि ये इतना पोर्शन आप हटा सकते हो। कैसे हटाएंगे, देखो ध्यान देना। 2 और 4 6 6 12, और इनका तो हो गया 12, इधर 12 पड़ा है, 12 12 का आधा होकर कितना हो गया, 6। इसका मतलब है इसको यहाँ से अपन हटा देते हैं, और 12 12 का 6 हो गया, तो इसको मैं सीधा 6 ओम का बना दूं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं,
वापिस 6 का कितना हो गया, 12 ओम, कितना हो गया, 12 ओम। फिर ये 12 और 12 वापिस कितना हो गया, आधा होकर 6 हो गया। इसका मतलब है फिर इतना पोर्शन वापिस हटा दो आप, इसका मतलब है इसको वापिस 6 ओम का बना दो, बना दिया, ठीक है। फिर ये 6 और 6 वापिस 12 हो गया, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। फिर 12 12 का आधा होकर वापिस कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब है इसको फिर हटा दो यहाँ से और इसको ही 6 का बना दो, ये 6 ओम का बना दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर 6 और 6 वापिस 12 हो गया, 6 और 6 वापिस 12 हो गया। इसका मतलब इन दोनों का 12 हो गया। फिर 12 और ये 12 आपस में समांतर में आ गया। फिर 12 12 का आधा और कितना हो गया, 6। इसका मतलब है इसको यहाँ से हटा दो, इसी को अपने 6 ओम का बना दो, बना दिया। फिर अब देख लो अब कितना सिंपल बच गया। 3 6 11 ये तीनों ही समान, तीनों ही श्रेणी क्रम में आ गए। 3 6 और 11 तीनों को जोड़ दो तो आर तुल्य कितना हो जाएगा इसका, 3 + 6 + 11 कितना हो गया, 6 3 9 और 11 20। इसका मतलब इसका आर तुल्य कितना हो गया, 20 ओम हो गया। कितना हो गया, 20 ओम, ठीक है, 20 ओम हो गया। तो अब ये करंट अपना आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आई बराबर क्या होता है ओम के नियम से, आई बराबर क्या होता है, V/R तुल्य। क्या होता है, V कितना दिया हुआ 100 और आर तुल्य कितना है 20। कितना करंट आई, 5 एम्पीयर की करंट आ गई। कितनी आ गई, 5 एम्पीयर की करंट आ गई, ठीक है ना। तो अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। थोड़ा सा बोर्ड कैसे हिल गया, थोड़ा बोर्ड को चेक करता हूँ भाई मैं एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो समझना है, पढ़ना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ऐसा ही सेम टू सेम, ऐसा सेम सेम क्वेश्चन नहीं देखेंगे अपन, ठीक है ना। एक प्रतिरोध ये ले, एक प्रतिरोध ये ले लिया मैंने और एक प्रतिरोध। लाइन टेढ़ी कैसी हो गई, मेरी लाइन टेढ़ी होती है तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, वैल्यू अलग पुट कर रहा हूँ। ये देखो, और इधर मैं वो बैटरी जोड़ता हूँ। अब की बार मैं टर्मिनल ओपन ही रख देता हूँ। टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है, ठीक है। प्लस माइनस मान सकते हो। ये मान के चलो 4 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 2 ओम का है, ठीक है। और ये 10 ओम का है, और ये 5 ओम का है, और ये फिर 10 ओम का है, ठीक है। और ये 5 ओम का है, और ये फिर 10 ओम का है। अब इसका तुल्य प्रतिरोध देखते हैं। देखो भाई, मैंने कहा था ना पिछले क्वेश्चन में, क्या बोला था मैंने आपको, मैंने ये बोला था जिधर बैटरी जुड़ी हो या टर्मिनल ओपन है उस दिशा से नहीं देखते, उसके दूसरी ओर से चालू करते हैं अपन। तुल्य प्रतिरोध इस दिशा से देखना चालू करेंगे। तो देखो 2 और 4 तीनों श्रेणी क्रम में, तीनों जुड़ जाएंगे। 4 4 8 और 2 10, इसका मतलब है इन तीनों का कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 और ये 10 समांतर में हो गया, और समांतर में हो गया, कितना हो गया। कहने का मतलब आप ऐसे देखो ना क्वेश्चन को, कि थोड़ा सा आपको और ही तरीके से बताऊं थोड़ा सा। 4 4 8 2 10, इसका मतलब है इन तीनों का कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस तीनों की जगह मैं एक ही प्रतिरोध मान सकता हूँ। ये मान लिया मैंने 10 ओम का, मान लिया, मान लिया ने। अब 10 10 का आधा को कितना हो गया, 5 ओम हो गया। इसका मतलब है इन दोनों को हटा दो और इसकी जगह 5 का ही कर दो। ये 5 का कर दिया मैंने, कर दिया। अब 5 5 वापस कितना हो गया, 10। इसका मतलब दोनों को उठा दो और दोनों की जगह कितना कर दो, 10 कर दो। ये 10 ओम कर दिया। अब आगे बढ़ो, 10 से 10 वापस कितना हो गया, आधा, 5। इसका मतलब इन दोनों को उठा दो और दोनों की जगह केवल 5 का जोड़ दो। ये 5 ओम का जोड़ दिया। अब देखो क्वेश्चन कितना सरल हो गया। 5 5 और 10 तीनों श्रेणी क्रम में, इसका मतलब इसका आर तुल्य कितना हो गया, 5 + 5 + 10 = 20, 20 हो गया। आई समझ में बात। तो अब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन 2 3 क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाले। और 2 3 क्वेश्चन करने के बाद, चलो क्वेश्चन एक बार नहीं करेंगे, एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार। करंट डिवाइड रूल पढ़ाने की सोच रहा हूँ। करंट डिवाइड रूल देखते हैं, धारा विभाजन का नियम देखते हैं।
क्वेश्चन देखो एक बार पहले, मैं वैल्यू नाम लिखता हूँ, धारा विभाजन नियम। धारा विभाजन नियम। ठीक है, धारा विभाजन का नियम देखते हैं। तो धारा विभाजन नियम सीखने से पहले देखो, मैं आपको दो सर्किट दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। जैसे एक सर्किट तो ये सीधा सीधा सर्किट, एक पॉइंट पर जोड़ देते हैं कि चारों को समांतर में लिया है। ऐसे भी जोड़ दो, चौकोना करके जोड़ दो, तिकोना करके जोड़ दो, अपन को जोड़ना है समांतर में, एक पॉइंट पे जोड़ना है। ऐसे जोड़ दिया, और इसको किसी मैंने बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ये प्लस माइनस मैं यहाँ से 100 वोल्टेज की बैटरी लेता हूँ। ठीक है, कितने की लेता हूँ, 100 वोल्ट की बैटरी लेता हूँ। और ये मान के चलो 10 ओम का प्रतिरोध है, ये 20 ओम का प्रतिरोध है, ये 25 ओम का प्रतिरोध है, और ये 50 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस करंट का नाम दे दिया आई, इसका दे दिया I1, इसका दे दिया I2, इसका दे दिया I3 और I4। ऐसे इसमें I1 I2 I3 I4 ये पूछी है। दूसरा क्वेश्चन मैं साइड में नोट करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है जिसमें चार ब्रांच ना, लेकिन मैं दो ब्रांच लेता हूँ। एक प्रतिरोध ये दे दिया और एक प्रतिरोध ये दे दिया। ठीक है, एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया। ये 6 ओम का प्रतिरोध है, और ये 3 ओम का प्रतिरोध है, और ये भी 3 ओम का प्रतिरोध है, और ये प्लस माइनस ये 60 वोल्ट की बैटरी है। कितने की है, 60 वोल्ट की बैटरी, मान लो 100 वोल्ट। दोनों दोनों सवालों में, दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है, देखो भाई, बताओ भाई, दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर हो सकता है। इस क्वेश्चन को गौर से देखो एक बार। इस क्वेश्चन में 4 ब्रांच दे रखी है, और इस क्वेश्चन में 3 ब्रांच दे रखी है। इसमें 4 समांतर में, इसमें केवल 2 ही समांतर में है। और इन दोनों क्वेश्चनों में रात और दिन का अंतर है। ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 10 सेकंड लगते हैं। क्यों, इस क्वेश्चन को गौर से देखो। गौर से देखने लायक चीज ये है कि देखो, इसमें एक संधि बिंदु तो ये हो गया, और एक संधि बिंदु हो गया। दोनों संधि बिंदुओं के बीच में केवल और केवल 100 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। जुड़ी है ना, कोई यहां से यहां तक कोई प्रतिरोध थोड़ी जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है ना। जबकि इस क्वेश्चन के अंदर एक संधि बिंदु ये हो गया, और एक संधि बिंदु ये हो गया। दोनों संधि बिंदुओं के बीच में 60 वोल्ट की बैटरी के अलावा एक 3 ओम का प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये अंतर है दोनों में। यदि दो संधि बिंदुओं के बीच में केवल और केवल बैटरी जुड़ी हो, या डीसी स्रोत ही जुड़ा हो, कोई दूसरा प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर कुछ भी नहीं जुड़ा हो, तो बैटरी का वोल्टेज सीधा ही बैटरी के धन सिरे की ओर डायरेक्ट इस संधि बिंदु पर आ जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ताकि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। इस क्वेश्चन में दोनों संधि बिंदुओं के मध्य केवल 100 वोल्ट की बैटरी है, इसलिए 100 का 100 वोल्ट बैटरी के धन सिरे की ओर सीधा इस संधि बिंदु पर आ गया। इसका मतलब है यहाँ का 100 वोल्टेज हो गया। कितना हो गया, इस संधि बिंदु का वोल्टेज भी 100 ही है, जितना बैटरी का वोल्टेज है। अब इस संधि बिंदु से जुड़ी किसी भी ब्रांच में अपन करंट डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। इस 100 वोल्ट के अंदर ब्रांच प्रतिरोधों का भाग देकर करंट डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये करंट ज्ञात करनी है, ये वाली I1 वोल्टेज। I बराबर क्या होता है, V बटा R तो होता है ओम के नियम से। V कितना है, 100 बटा 10, 10 एम्पियर। ये करंट होगी 10 एम्पियर। कितनी हो गई, 10 एम्पियर। वोल्टेज तो 100 ही है, 100 बटा 20 कितनी हो गई, 5 एम्पियर। ये कितनी हो गई, 5 एम्पियर। 100 बटा 25 कितनी हो गई, 4 एम्पियर। 100 बटा 50 कितनी हो गई, 2 एम्पियर। इसका मतलब है ये क्वेश्चन तो मात्र 2 सेकंड का या 5 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दिक्कत तो इसमें आती है। इसमें क्या है कि दोनों संधि बिंदुओं के बीच में 60 वोल्ट की बैटरी के अलावा 3 ओम का प्रतिरोध भी है। इसका मतलब है जब बैटरी यहाँ से करंट फ्लो करेगी, तो ये 3 ओम का प्रतिरोध भी कुछ ना कुछ वोल्टेज, इस 60 वोल्टेज में से कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप कर लेगा।
इसलिए इस संधि बिंदु का वोल्टेज ये 60 वोल्ट बैटरी के वोल्टेज के बराबर नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, पहले इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके बैटरी से निकलने वाली ये मुख्य धारा ज्ञात करो। फिर ये मुख्य धारा दो भागों में बटेगी, I1 और I2 दो भागों में बटेगी। तो दोनों धाराओं को ज्ञात करने के लिए भाई इसमें से इस दिशा में कितनी करंट गई, इस ब्रांच में कितनी करंट, दोनों ज्ञात करने के लिए एक नियम है जिसका नाम है धारा विभाजन का नियम। क्या नाम है? धारा विभाजन का नियम। इसलिए इस इस क्वेश्चन को करने से पहले ये काम करते हैं, मैं आपको धारा विभाजन का नियम समझाता हूँ। तो धारा विभाजन का नियम क्या है, ध्यान रखना। जैसे मान के चलो इधर से कोई ब्रांच में करंट आ रही है, ब्लैक पेन लेते हैं एक बार। इधर से कोई ब्रांच में करंट आ रही है, मानना आई, क्या आ रही है? आई। और ये करंट दो भागों में डिवाइड होती है। एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया मैंने R1 और एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया मैंने R2। ठीक है, ये करंट इस संधि बिंदु पर आने के बाद में दो भागों में बढ़ती है। इस करंट का नाम दे दिया मैंने I1 और इसका नाम दे दिया मैंने I2। तो इस I में से ये करंट कितनी गई, इस I में से ये कितनी करंट जा रही है, इन दोनों करंट को ज्ञात करने के लिए एक नियम है जिसका नाम क्या है, धारा विभाजन का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट डिवाइडर रूल। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र है, जैसे मेरे को ये धारा ज्ञात करनी है, I1 धारा ज्ञात करनी है, I1। तो इसके लिए सूत्र है मुख्य धारा। ये सूत्र है, लिखने में तो एक बार तो मैं सूत्र के रूप में लिख रहा हूँ, फिर आप 2 3 4 5 क्वेश्चन करोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, फिर आपको सूत्र रटने की कोई जरूरत नहीं है फिर। ठीक है ना, मुख्य धारा गुणा विपरीत ब्रांच का प्रतिरोध, विपरीत ब्रांच प्रतिरोध, ठीक है, बट्टे या अपॉन प्रतिरोधों का योग, प्रतिरोधों का योग, प्रतिरोधों का योग। ये देखो, तो जैसे I1 धारा गया, अब इस सूत्र में वैल्यू पुट करते हैं अपन। मुख्य धारा कौन सी है, मुख्य धारा देखो मैं इसको रखता हूँ यहाँ से। मुख्य धारा ये कौन सी धारा है, मुख्य धारा तो ये है जो इधर से आ रही है, तो इसकी जगह तो मैं I लिख सकता हूँ, I गुणा विपरीत ब्रांच का प्रतिरोध। अपन करंट I1 ज्ञात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर I1 लिखा, I1 ज्ञात करते हैं तो I1 के विपरीत में ब्रांच ये है, विपरीत में ब्रांच ये, तो इसका प्रतिरोध क्या हो गया, R2। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, I मुख्य धारा गुणा विपरीत ब्रांच का प्रतिरोध R2 बटे दोनों का योग, प्रतिरोधों का योग R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। कितना सिंपल नियम है, देखने में बड़ा लगता है लेकिन 2 4 क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसी प्रकार मैं यदि I2 करंट ज्ञात करूं, कौन सी करूं, I2, तो I2 करंट आप बताओ, देख कोशिश करो, I2 करंट में ये ज्ञात करूं तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, मुख्य धारा तो I रहेगी, मुख्य धारा गुणा विपरीत ब्रांच का प्रतिरोध। इस ब्रांच में करंट ज्ञात कर रहे हैं, इसके विपरीत ब्रांच में प्रतिरोध ये है, इसका मतलब मुख्य धारा I गुणा विपरीत ब्रांच का प्रतिरोध R1, ये है बटा दोनों का योग R1 प्लस R2। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों सिंपल है। ये फॉर्मूला अपन उस पीछे वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो एक बार इसको देख लो। ये सारी PDF सेव है, सेव हो जाएगी, मैं सेव कर दूंगा सभी को, और सेव करने के बाद में आप आराम से अपने ऐप पर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या इस क्वेश्चन पर आते हैं वो वापिस अपन, देखो इसका पहले तुल्य प्रतिरोध याद करो, इसका पहले तुल्य प्रतिरोध याद करो। तो देखो तुल्य प्रतिरोध याद 6 और 3 दोनों समांतर में है, और इन दोनों का समांतर संयोजन 3 ओम के श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों का समांतर संयोजन क्या हो गया भाई, इन दोनों का क्या हो गया, दोनों अलग अलग मान के हैं, तो बार थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपने, दोनों को गुणा करो, जोड़कर भाग दे दो, 6 गुणा 3 बटा 6 प्लस 3 36 18 बटा 9, इसका मतलब कितना हो गया, 2 ओम हो गया। इन दोनों का तो 2 हो गया, ये 2 और ये 3 फिर श्रेणी क्रम में आ गए, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। इसका मतलब है इसका R तुल्य कितना हो गया, 5 ओम हो गया। कितना हो गया, 5 ओम हो गया। अब इसमें ये मुख्य धारा ज्ञात कर सकते हैं अपन, मुख्य धारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा R तुल्य। V कितना है, 60 कितना है, 60 बटा R तुल्य कितना है, 5। इसका मतलब कितनी करंट आई है, 12 एम्पीयर की करंट है, कितनी आ रही है, इसका मतलब यहाँ से 12 एम्पीयर की करंट जा रही है। 12 में से ये I1 कितनी धारा गई,
और ये I2 कितनी धारा गई। इन दोनों को करंट, दोनों करंट्स को ज्ञात करने के लिए अपने पास कौन सा नियम है, धारा विभाजन का नियम, जो अभी भी मैंने समझाया था। देखो ये देखो, मुख्य धारा गुणा विपरीत ब्रांच का प्रतिरोध बटे प्रतिरोधों का योग। ठीक है, वापिस आते हैं पीछे। तो जैसे मेरे को I1 करंट ज्ञात करनी है, I1 करंट ये ज्ञात करनी है, ऊपर ही ज्ञात कर लेता हूँ I1। मुख्य धारा कितनी है, मुख्य धारा तो ये कितनी है 12, गुणा विपरीत ब्रांच का प्रतिरोध कितना है, ये करंट ज्ञात करो, इसके विपरीत में ये ब्रांच है 3, बटे दोनों का योग कितना है 6 + 3 9, 6 + 3 बाट यहाँ 36 बटा 9, 9 चौका 36, 4 एम्पियर। इसका मतलब है इस ब्रांच में करंट गई 4 एम्पियर की। अब ये करंट आप डायरेक्ट ही पता लगा सकते हो, 12 में से 4 एम्पियर की करंट जब ऊपर वाली ब्रांच में गई तो बची हुई 8 करंट, 8 एम्पियर की करंट है इस ब्रांच में आ रही है। चलो ये भी निकाल कर देख लेते हैं अपन। I2 देखो निकाल कर, मुख्य धारा कितनी है 12, विपरीत ब्रांच का प्रतिरोध, अब की बार अपन इसमें करंट ज्ञात करते हैं, इसके विपरीत में ब्रांच ही है तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया 6, बटे दोनों का योग कितना है 6 + 3, 12 6 72 + 9 और 9 चौक 9 9 8 72, 8 ओम का 8 एम्पीयर की करंट आ गई इस ब्रांच में। किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका एक दूसरा तरीका भी, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक दूसरा तरीका भी, वो तरीका टेढ़ा है। यदि आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना आता है, धारावी विभाजन का नियम आता है, तो फटाफट आप 5 या 10 या 20 सेकंड में क्वेश्चन आप मतलब मन ही मन में, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, सीधा मन ही मन में आप कैलकुलेशन करके और डायरेक्ट क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ठीक है, देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। देखो ध्यान में रखना है, दोनों करंट कितनी कितनी आ रही है, इसमें तो आ रही है 4 एम्पीयर की, इसमें आ रही है 8 एम्पीयर की, ये की सेम वैल्यू आएगी। देखो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को लेता हूँ दोबारा एक बार। यहाँ लेता हूँ, ये था, यहाँ था प्रतिरोध प्लस माइनस, ये 60 वोल्ट की बैटरी थी, और ये 6 ओम का प्रतिरोध था, और ये 3 ओम का प्रतिरोध था, और ये भी 3 ओम का था। ऐसा ही तो था। तो ये करंट अपन ने आई मानी थी, इसका नाम था I1 और इसका नाम था, और भाई पीछे वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं दूसरे तरीके से, पीछे वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ दूसरे तरीके से, ठीक है ना। तो देखो एक काम करते हैं, अपन पहले इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तुल्य प्रतिरोध वही होगा, दोनों दोनों के दोनों समांतर में है, तो दोनों कितना हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, इस इन दोनों क्या हो जाएगा 6 × 3 बटा 6 + 3 36 18 बटा 9 कितना हो गया 2 ओम हो गया। इन दोनों का तो 2 हो गया, 2 और ये 3 श्रेणी क्रम में फिर आ गए, इसलिए इसका आर तुल्य कितना हो गया 3 + 2 = 5 ओम हो गया। अब करंट भी याद कर सकते हैं, मुख्य करंट क्या है, V बटा R 60/5, इसका मतलब है 12 एम्पीयर की करंट आ रही है। ये जो करंट यहाँ से निकली है, ये करंट 12 एम्पीयर की निकल रही है। कितनी निकल रही है 12 एम्पीयर की। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर से जब 12 एम्पीयर की करंट, भाई यहाँ से 12 एम्पीयर की निकलेगी, अलग अलग भागों में बटेगी, फिर यहाँ से होकर तो आएगी ना 12 एम्पीयर की करंट, यहाँ से होकर ऐसे तो आएगी। जब 12 एम्पीयर की करंट इस प्रतिरोध में प्रवेश करेगी तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना। 3 ओम का प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ओम के नेम से V बराबर IR। करंट कितनी आ रही है इसमें 12 एम्पीयर की, आर कितना है 3, 12 × 3 मतलब V बराबर, मैं सूत्र के हिसाब से लिखता हूँ V बराबर I × R, ताकि आपकी दिक्कत ना हो। 12 × 3 = 12 यहाँ 36 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ये यहाँ पर 36 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। 60 में से 36 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप, ये 3 ओम का प्रतिरोध ड्रॉप कर गया, तो बचा हुआ कितना, कितना बचा, जो वोल्टेज बचेगा वो बचा हुआ वोल्टेज है वो यहाँ पर आएगा। इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 60 में से 36 घटाओ, 60 - 36 बटा कितना मतलब 24 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ का कितना वोल्ट है 24 वोल्ट है। अब 24 वोल्टेज जब यहाँ का पता चल गया, तो इस वोल्टेज में ब्रांच प्रतिरोधों का भाग देकर डायरेक्ट करंट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन को ये करंट ज्ञात करनी है I1 24/6 4 एम्पियर, ये करंट ज्ञात करनी है 24/3 8 एम्पियर। हो गया सीधा सिंपल सा। इसका मतलब है मेरे को जैसे I1 करंट ज्ञात करनी है तो कितना हो गया 24/6 = 4 एम्पियर, और I2 ज्ञात करनी है तो 24/3 = 8 एम्पियर। यही वैल्यू अपन को उस तरीके से भी आई थी, ठीक है।
तो थोड़ा सा थ्योरी को बढ़िया तरीके से पढ़ो, जोरदार तरीके से पढ़ो, और थोड़ा डीपली पढ़ो। बड़े बड़े क्वेश्चन करो पहले, धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट नौकरी लगते हैं, नौकरी लगी है जिनकी, मेरी कोचिंग से बहुत सारे नौकरी लगे हैं लड़के हैं, तो वो लड़के उन्हीं की नौकरी लगी है जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है और अच्छा तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना। थोड़ा गहराई से पढ़ो, हल्का हल्का मत पढ़ो। हल्का हल्का पढ़कर आप गुमराह हो रहे हो, गुमराह मत हो, ठीक है ना। कोई टॉपिक पढ़ो तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। बढ़िया पढ़ेंगे, बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन अपने लिए नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।